अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसका तरीका है कि जैसी भी आपने जर्सी स्वेटर पहन रखी है, उन्होंने आपका उतना प्रोटेक्शन कर ही रखा है, उतना बचाव है। नहीं तो नमूनिया हो लेता अब तो पहले। उसका इलाज ये नहीं है कि जर्सी और स्वेटर निकाल के फेंक दे। उसका तरीका ये है कि कंबल और ओढ़े या कोट पहन ले, और घनी सर्दी हो तो आग बाल के सेके, ताप प्राप्त करे या रजाई ओढ़े। तो इसी प्रकार जिनके पाप कर्मों की सर्दी घनी हो तो उनको थोड़ी बहुत ठूठा होती ही रहेगी, पर जान बची रहेगी, नमूनिया नहीं होगा। और जब स्वेटर जर्सियां निकाल के फेंक दी तो मां मूर्ख हो तो और जल्दी मरेगा। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति सफर को तय करो, डगमग ना होना। क्योंकि दास का उद्देश्य है आपको पहले तो इस ज्ञान से परिचित कराऊं और इस समाधान और भक्ति विधि से परिचित कराऊं कि इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त धरती पर 21 ब्रह्मांड में भक्ति मार्ग नहीं है और ज्ञान नहीं है। जब यहां भी आपको लाभ नहीं है तो उसके दो कारण हैं। एक तो ये है आपके जो पूर्व जन्म के पापों की सर्दी ज्यादा है, और उसका प्रोटेक्शन यही है कि सिमरण बढ़ा और दान धर्म भी बढ़ा और डगमग ना हो, लगा रहे, इससे ये ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि आप कोई गफलत कर देते हो, आपका कनेक्शन कट गया होगा, पुनरुपदेश लेवे, अपनी गलती स्वीकार करे, भविष्य में गलती नहीं करे। जैसे कनेक्शन कट जाता बिजली का, पावर का, तो वो पावर अपना काम थोड़ी करेगी आपके घर पर, ना पंखा चले, ना मोटर, ना चक्की, तो वो बात बिगड़गी। जो पावर ने काम करना था वो कनेक्शन ने कट गया, तो नाम सुचारू रखना पड़ेगा। तो यहां कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि परमात्मा की रजा आप पर नहीं हो रही है तो आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में कोई कमी है, चूक है, उसको सेट कर और फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। अब क्या बताते हैं कि लोहे के सताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगुने किन्हु मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा है, नाम सिमरण करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो उन्होंने तो दुगने तिगने चौगने इस मनुष्य जीवन के बना लिए, कर लिए। और तो इसके विपरीत कर रहे हैं, सतभक्ति करते नहीं, गलत संतों के फंसे पड़े हैं, और या कति भक्तियां नहीं करते, अपना जो पूर्व का जन्म का संस्कार से प्राप्त है उससे में मस्ती मार रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं मनुष्य का। फिर क्या बताते हैं, जब आप संसार छोड़कर जाओगे वहां पर यम के दूत ले जाएंगे आपको पकड़कर, जो भक्ति नहीं करते और जो सत भक्ति करते हैं परम संत से, पूर्ण परमात्मा की, तो वो जाएंगे जहाज में बैठ के, विमान में बैठ के। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाए, एक बंधे जात जंजीर। मृत्यु तो सबकी होगी डेफिनेट, लेकिन उस मृत्यु में गणांतर होगा। एक तो जहाज में बैठ के जाएंगे परमात्मा के विमान में, और एक अपराधी की तरह यम के दूत, जैसे पुलिस वाले बांध कर ले जाते हैं, पकड़ कर हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं, ऐसे बंद कर जाएंगे, तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जब धर्मराज के दरबार में आप जाओगे तो वहां वो धर्मराज आपसे पूछेगा कि भी जिस दिन तू यहां से गया था मानव शरीर प्राप्त करके, आपको कितना सतर्क किया था कि भाई पहले बहुत गलती करके आए हो तुम, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति ना करी, अन्य क्रियाओं में जीवन नाश करके आगे तुमने बहुत पशु पक्षियों के शरीर भोगे, और अब के ये गोल्डन चांस है, एक स्वर्ण अवसर होता है मनुष्य जीवन का और भक्ति करना। और आप भी कह रहे थे जी बस इब के पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करेंगे। फिर वापस जाकर जब धर्मराज के दरबार में ये खड़ा होता है, इसका अकाउंट होता है भले और बुरे का, पुण्य और पाप का, भक्ति का, तो उस समय इसका वहां पर थैला खाली होता है
और भक्ति वाला और पापों वाला फल होता है। तब धर्मराज उससे पूछता है, भले मानस, ए भली आत्मा, जब आप यहां से गए क्या वचन देकर गए थे? और जब मां के गर्भ में ये प्राणी होता है बच्चा, 100 बार याद करता है भगवान को दिन में, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे, हे भगवान आपकी भक्ति किया करूंगा। क्योंकि मां के गर्भ में इस बच्चे को पूरी चेतना होती है अपने पहले और पिछले जन्मों की, और आने वाले जन्म में जो भी कष्ट उसको उठाने हैं। तो ये वो बार बार कहता है, भगवान पीछे गलतियां बहुत करी मैंने, अब के आपने दया करी है मनुष्य जीवन, एक तो मेरा शरीर स्वस्थ ज्यों का तुम बाहर निकले। कई तो बच्चे वहीं मर जाते हैं गर्भ में, उसकी और नाड़ उलझ गए, कोई और किसी कारण से रोगी होके मर जाते हैं, उनका इतना ही संस्कार बकाया होता है। तो कहते हैं फिर परमात्मा से वहां तो अर्ज करता है, मुझे बाहर निकाल और आपकी भक्ति किया करूंगा। बाहर आते ही भूल जाता है, तेरे को सपने में भी भगवान याद नहीं आता। तो ये क्या कहता है जी, बाहर आते ही हमें भूल पड़ जाती है, पता नहीं भगवान की कैसी माया है जिस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सका। तो परमात्मा उसकी वो फिल्म चलाता है, वो वीडियो ऑन कर देता है, कोई ना कोई भक्त, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, नाती उसको समझा रहा है कि भाई भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। और सुअवसर प्राप्त हुआ है विश्व में आज के दिन सतलोक आश्रम के अंदर, चल तू नाम ले ले। क्योंकि पहले भी परमात्मा आते रहे हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, और हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। प्रत्येक समय में परमात्मा कोई ना कोई परम संत रखता है, और उसकी बहुत महिमा भी होती है, बहुत से सुख भी होते हैं, और स्वयं भी परमात्मा आते रहते हैं। लेकिन हम भक्ति ना करके कोई तो काना पे घटाड़ देता है, फिर देखेंगे अब अभी कोई भक्ति का समय थोड़ा ही हुआ है, अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भक्ति कर ली, जी जानेगा जिसे बुढ़ापे में भक्ति करोगे, कदे आंख बनवानी, कदे सिर में दर्द, कदे दांत निकलवाने हैं, कभी सारा शरीर कमजोर हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है जीव का। कहते हैं जिनको बचपन से ही भक्ति मिल रही है उनकी तो पुनों का कहना ही क्या है। और ये बुजुर्ग भी दुख ना माने, कदे न सोचे भाई क्या बनेगा, हम तो बुढ़े हो गए, भक्ति ना बने ना। भक्ति अब भी बनेगी, लेकिन जो बिल्कुल भक्ति नहीं करते उनके विषय बताया जाता है कि वो न्यू सोच के चलते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे, फिर देखेंगे। और भक्ति का कोई टाइम थोड़ा होता है। छोटी उम्र के 3 वर्ष का बालक खूब बोलने लग जाता है। वेद में भी प्रावधान है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा के नाम की शिक्षा पर लगा देना चाहिए। तो हम 3 वर्ष के बच्चे को प्रथम मंत्र दे देते हैं, उसके शुभ कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। जब तक वो बालक 3 वर्ष का होता है, बेटा या बेटी, तब तक वो उसका प्रारब्ध और उसके माता पिता के द्वारा किए गए संस्कार जो भक्ति कर रहे हैं उनसे उनको राहत मिलती है, उनके पुण्य कम नहीं होते, परमात्मा का विधान अनुसार उनकी रक्षा होती है उन माता पिता के कारण। और 3 वर्ष का बालक जब हो जाए उसको नाम से जोड़ देना चाहिए, और उसके फिर साथ में परमात्मा दया करेंगे। और छोटे बच्चे की सभी जो गलतियां भी अक्षमा होती हैं। और जब बच्चा द्वितीय मंत्र प्राप्त कर लेता है 8 वर्ष के बाद, अब हम पहले 10 वर्ष में देते थे, अब 8 वर्ष का होते ही हम सतनाम दे देते हैं, तो उसको माफी होती है और उसको सतर्क रखे, नाम खंड ना करें। क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब वो समझदार होता जाता है उसको इस मार्ग से डराए और फिर इस मार्ग पे लगा रहे, तो फिर उसको सतनाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार ये भक्ति का कर्म आपका प्रारंभ होता है। सत भक्ति मिलने के बाद जीव का जो जीवन है वो सफल होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो क्या कहता है वहां पर कि हे भगवान हमारे को किसी ने बताया नहीं, तो फिर उसको ये याद दिलाया जाता है कि देखो ये व्यक्ति आपको क्या कह रहा था और आप क्या बकवाद गढ़ रहे थे। किसने देखा भगवान, देखी जागी हैं,
तो पुण्यात्मा, जैसे आप जी प्रथम बार किसी अपने मित्र से या कोई रिश्तेदार से प्रथम बार जिक्र चलाते हो जो इस मार्ग में नहीं लगा हुआ है, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करते हो, भक्ति कर लो, भक्ति ना करोगे तो गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो वो बगैर ज्ञान का व्यक्ति ये कहता है देखी जागी, पहले तो कहेगा किसने देखा है, फिर क्या कहता देखी जागी जो होगी, हाँ, सारा संसार जाएगा वहां हम चले जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं समाज में, वहां पर भक्ति ना करने वालों की अधिकता है। भक्ति करने वाला कोई इक्का दुक्का है, और जो अन्य संतों के शिष्य हैं वो भक्ति का नाम उनके पास कर रहे हैं, उनको भक्ति नहीं है, वो संसारिक व्यक्तियों से भी गलत कार्य कर देते हैं वहां पर। तो आम समाज इस बात से दुखी हो जाता है कि ये नाम ले रहे, बीड़ी ये पीवे, शराब ये पीवे, और सारा ड्रामा न्यू का न्यू, ब्याह शादी में सारे काम करें, तो भक्ति में बिना भक्ति में अंतर के रह गया। तो इससे भी समाज इस भक्ति से दूर होता चला जाता है। तो फिर वो क्या कहता है कि किसने देखा है, और फिर न्यू कर देखी जाएगी जो होगा, सबके साथ होगा हमारे साथ हो जाएगा। अब फिर गधा अपने पास से क्या देखेगा तू, फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कट पे मारेगा लठगट्टियां पे। तो देखना है तो उस आपत्ति के आने से पहले देख, और परमात्मा के वचनों पर विश्वास कर, ताकि तेरा जीवन कल्याण हो। तो उस समय तो ये कह रहा था वो व्यक्ति, जब अब धर्मराज के पास खड़ा है और किसने देखा देखी जाएगी, तो उस समय वो एक बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मैंने पता ना लग गया, हे परमात्मा मुझे किसी ने बताया कोई नहीं भक्ति कर ले, मुझे ज्ञान नहीं था, बाहर आते ही पता नहीं कैसे पत्थर पड़े बुद्धि पर। तब उसका वो वीडियो चला दी जाती है, वो दोनों बतलाते दिखाई देते हैं, और आप क्या बोल रहा होता है, तब वो नीची गर्दन कर लेता है। तब धर्मराज कहता है चल बन गधा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, बिरा चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते लाभ उठाने से ज्यादा लाभ होता है। अभी जो दूसरा प्रसंग ये था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति, बहन माता व्यक्ति को ये ना सोच बैठे कि भी हम तो बूढ़े हो गए और अब क्या बनेगा। देखो उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए भी गोल्डन चांस है कि जो जीवन गया वो तो बाढ़ में गया, उसका तो उसमें तो पाप इकट्ठे करे हैं, पुण्य तो हुआ ही नहीं। फिर भी अब ये सोचकर, जैसे एक उदाहरण देता है दास, एक समय एक गांव में सत्संग कर रहा था ये दास। पहले गांव में जाते थे, 3 दिन वहीं उनके घर पाठ करते थे, 3 दिन सत्संग सुनाते थे माइक स्पीकर लगा के। जिनके हम सत्संग कर रहे थे उनका पिता उस समय लगभग 60-70 वर्ष का हो चुका था, 65 के आसपास। तो वो सत्संग के विरोधी था, उनके घर में सत्संग हो गया, वो दूसरे लड़के के घर में रहता था। अब स्पीकर हमने लगा दिया, अब बुढ़ा ने नींद भी कमाया करे, रात ने कुछ होके गणे पिया करता, हुक्का ज्यादा पीता था। तो सत्संग सुनता रहा, रात जागता रहा। अब स्पीकर चलेगा तो कान बंद क्यों कर आदमी, नफरत तो थी उसको, कान तो बंद नहीं कर सका। तो उसने पहले दिन सत्संग सुना, दूसरे दिन सुना, और तीसरे दिन वो आके वहां आ गया जहां सत्संग कर रहे थे। अब जिस लड़के के घर पर सत्संग हो रहा था उसने नाम ले रखा था। तो उसकी पत्नी बता रही थी जी मुझे तो इतना डर लग गया, ये बूढ़ा पता नहीं के कहेगा महाराज जी, अरे कदे बेइज्जती ना कर दे। तो उस बूढ़े के, उस भगत के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आने शुरू हो गए। मैंने कहा क्या बात होगी भगत, क्या बात होगी आपको। नो कहने लगा जी जो बात आज आपने सुनाई 3 दिन में, मैं तो इनका घना विरोधी था, और मैंने सारे जीवन में किसी का कोई बुरा कराया नहीं। किसान हूं, खेती करी, 4 किले हमारे थे, अब 12 किले बना दिए 2 लड़के, और इतनी मेहनत से
काम करा, लेकिन यू ज्ञान था आज तक हमने जिंदगी में हमारी कान्ना का भी ना पड़ा कि दे, नहीं तो मैं पहले भक्ति पर लग जाता, ये दुख ना देखने पड़ते। अब मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन गया। हे भगवान, ये तो बहुत वक्त से शुरू करना चाहिए था। तो उसकी जो पुत्र वधू थी वह खड़ी खड़ी सुने कि हे भगवान, इस बुढ़े में इतना परिवर्तन हो गया। तो उसने न बोली, मैंने सुख का सांस लिया, चोखा बोला तो ठीक। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, ये तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आपका। जैसे पुराने समय की बात है, कुएं होते थे गहरे गहरे, 100 200 फुट नीचे से पानी निकाला जाता था, कुएं खोद गए, और उनके जल निकालने के लिए बाल्टी या डोल होता था, डोल बोलते, पीपा बांध दिया करते, उसका एक लंबी रस्सी बांधा करते 150 फुट की। तो उस पानी निकालने के लिए उस पानी रस्सी को पकड़कर 2-3 जने और उसको खींच कर ले जाते दूर तक, और कई बार वो छूट जाती थी हाथ से। जैसे वो न सोचा ये पकड़ रहा है, वो न सोचा दूसरे ने पकड़ रखी है, वो सारे छोड़ देते, तो वह धीरे धीरे वो रस्सी बाल्टी नीचे कुएं में वापस गिरने लग जाती। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे वो बाल्टी कुएं में गिर रही हो और वो नेजू यानी रस्सा लट घिसटता हुआ आ रहा हो और उसको कोई भाग दौड़ कर पकड़ ले तो उसका कोई हानि नहीं होती है। और नो सोचा ही तो ये गई तो गई, जान दे जान दे, वो जा तो रही है, वो तो खत्म होनी है, वो तो गिरनी ही है सारी की सारी रस्सी समेत बाल्टी कुएं में। और भाग दौड़ के कोशिश कर ले और पूछड़ी भी मिल जाए, एंड ऑफ द रोप, उस रस्सी का पिछला हिस्सा 6 इंच का भी ठा गया, पकड़ा गया, तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना बिगड़ा। तो ये मनुष्य जीवन रूपी बाल्टी आपकी जाली तकरीबन, और अब ये पूछड़ी सी रह रही है, इसने पकड़ ले, नाम ले और ये हुक्का त्याग दे सारी बुराई। ने बोला जी हुक्का हुक्का पीऊं और कोई बुराई नहीं मेरे में, शराब भी नहीं पी कभी जीवन में और किसी का बुरा सोचा भी नहीं। मैं तभी तो आपको घर बैठे मार्ग मिल गया, न ऋषियों ने ना मिला, उन्हें सर पटक लिए सारे पुण्यात्मा थे। बैटरी चार्ज थी आपकी, वो डिस्चार्ज होगी, खत्म होगी, आपने कुछ नहीं किया, आपका पूर्व का संस्कार मिला और अब आप शुरू कर दो। उसने भक्ति शुरू कर दी, 10 साल और जिया वो, 12 साल, और खूब भक्ति करी, सारा शरीर स्वस्थ आखिरी दम तक। ने बोला जी कदे जुखाम भी नहीं हो लिया, नाम लिए पाछे सारी बुराई छूट गई, यानी ओकाली। तो पुण्यात्माओं, अब इस प्रकार इस सत बारक के बारे में बताते हैं कि फिर ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी, यम पकड़ेंगे बाही। जब वहां जाओगे यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ चाहे राष्ट्रपति बन रहा हो इस पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का। भगवान के दरबार में इस सत भक्ति और गुरु से प्राप्त नाम प्राणी की ही वहां इज्जत रहती है। ना वहां इसी बिरान माटी करें, उनका कोई ना देखता यू क्या था, उनको सब पता है क्या था। ये पिछले जन्म पुण्यक्रम थे, उनके कारण से प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति करी नहीं, अगले जन्म में गधा बनेगा वो। बताया यहाँ का खाक सुख है ये, एक नहीं, आपको असंख्य प्रमाण दिखा दें। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और मट्टी लदे कुमार के, फिर घास ना नहीं रह कोई। पुण्यात्माओं, जब हमें ये ज्ञान होगा कि सचमुच जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है ये सारी सत्य हैं, तो तब हमें उस बात की दृढ़ता होगी और बुराई छूटेंगी, भगवान में रुचि बढ़ेगी। आपको एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि जो भक्ति भी कर रहे हैं और पूर्ण परमात्मा की भक्ति उनको मिली नहीं, और जैसे जिस स्तर की वो साधना करते हैं और सच्ची लगन से करते हैं, फिर भी उनके जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग नहीं कटता। और हमारा उद्देश्य है इस परमात्मा कबीर जी का, जो हमारे सब के मालिक हैं, पूरे विश्व के सभी प्राणियों के वो एक ही मालिक, एक ही मात्र परमात्मा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, हमारे दुख में दुखी होने वाले वही हैं। तो उन्होंने ही आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि जो ये सत भक्ति आप नहीं करोगे, जो मैं बताने आया हूं, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, उसके अतिरिक्त आप किसी भी सतर्की से सच्ची लगन से भक्ति कर रहे हो,
तो भी आपका जन्म और मृत्यु का रोग नाश नहीं होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में ये कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे ही प्राप्त होगा, तू चिंता मत करे, शोक ना करे। फिर गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि आपने 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में बताया है, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी जरा माने बुढ़ापे का कष्ट और मरण माने मृत्यु, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही प्राणी उस जरा और मरण के संकट से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इस संसार की किसी वस्तु की वो डिमांड नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। तो अर्जुन ने 8वें श्लोक में गीता में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में अपने विषय में बताता है कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन यह प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और कोई मंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जो जाप करते हैं, वो अन्य मंत्र दिए जाते हैं, वो मोक्ष मार्ग के नहीं है, वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, जो इसका साधना अंतिम सांस तक करता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तेरी भी होती है, ये होती ही रहेंगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि अर्जुन जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, 4थे श्लोक का निष्कर्ष बता रहा हूं 15वें अध्याय का, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सबका जो मालिक है, रचनहार है, केवल उसी की भक्ति करो और की नहीं करनी। गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है। तो कहने का भाव ये है, उसके लिए फिर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि जिस तत्व ज्ञान से वो मोक्ष मार्ग मिलेगा, वो तत्वदर्शी जो संत बताओगा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति बताई है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना 3 मंत्र से होती है, उसकी प्राप्ति। ओम तो सीधा ही है ब्रह्म का, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ब्रह्म को, और तत् है ये सांकेतिक है, सत भी कोड वर्ड है सांकेतिक। ये दोनों मंत्र इस विश्व में पुण्यात्माओं किसी को ज्ञान नहीं, इस दास के अतिरिक्त। ये परमात्मा ने दया बख्श रखी है आपके ऊपर, और ये पूर्ण मोक्ष मार्ग है। ये किसी के पास विश्व में है नहीं, तो अन्य का मोक्ष हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी बात बनावे और कितनी भक्ति कर रहे हो। तो यहाँ बताया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता दिया कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि आज तक ये भक्ति हिंदू धर्म में भी नहीं है और मत होगी कहाँ, क्योंकि वो तो इन सदगुरों से परिचित ही नहीं है। तो इसलिए ये जो मार्ग है अब परमात्मा ने दया बख्शी है आप जी के ऊपर, और इस दास को वो कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट ट्रीटमेंट दे रखा है। बिल्कुल अब क्या आपका यहाँ भी सुखी होगी और मोक्ष हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। अब प्रसंग जो चल रहा है दास वही आता है कि गीता अध्याय नंबर 5 से लेकर 10 तक का निष्कर्ष है। 5 और 7 में तो वो कहता है मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और पुण्यात्माओं जहाँ युद्ध करना वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ तो आजीवन युद्ध है जीव के साथ में। कोई टेंशन हो रही है वो अंदर ही अंदर युद्ध होता रहता है, कोई कुछ कह रहा है कुछ हो रहा है, यानी सारा जीवन ऐसे नरक भोग कर जाता है ये प्राणी। तो यहाँ माया से कितना ही हमने ऊंचा दिखाई देता हो पर उसका अस्तित्व कुछ नहीं होता, उसके पास कुछ नहीं होता, भक्ति मार्ग का कष्ट ही कष्ट होता है। और वो स्थान है जहाँ जाकर कोई दुख नहीं। परमात्मा कहते मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधुरत नागर। उस सत्य समुद्र जो सुख का सागर है, जो कभी दुख नाम की वस्तु नहीं, सतलोक सचखंड में वहां चल। वहां कितना सुख है कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे यहाँ कभी कभी होता है इस दास के साथ, तो बहुत बार होता है, कहीं अकेले बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, अचानक एक ऐसी हिलोर उठती हृदय में, हमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने हमारे को कितना सता रखा हो, उसके प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।